हाय गाइस, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे. इन टुडेज वीडियो आई एम गोना शेयर हाउ आई मैनेज माय टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली. अगर आपको नहीं पता है तो माय नेम इज़ प्रज्ञा एंड मुझे पीसीओडी के साथ साथ थायराइड भी है. तो हमने कभी ना कभी डॉक्टर को ज़रूर दिखाया होगा और उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे होंगे जिनमें से एक टेस्ट होगा टेस्टोस्टेरोन सीरम. डॉक्टर हमें कभी नहीं बताएंगे इन टेस्ट के बारे में. वो सिर्फ रिपोर्ट्स को चेक करेंगे, उसके बाद में कुछ मेडिसिन हमें दे देंगे और हम भी ले लेंगे बिना कुछ पूछे. क्यों हमें सडनली हेयर लॉस हो रहा है और हमें अचानक से फेशियल हेयर आने लगे हैं. नॉट ओनली फेशियल हेयर, जबकि हमारी पूरी बॉडी पे मर्दों जैसे बाल आने लगे हैं. इसके अलावा हमारी स्किन की कंडीशन भी खराब हो गई है. हमारे मन में सवाल तो बहुत होते हैं लेकिन हम कभी पूछते नहीं हैं और ना ही डॉक्टर हमें कभी बताते हैं. और इन सभी चीज़ों का कारण है टेस्टोस्टेरोन. अब जिन्हें नहीं पता है, टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो कि मेल और फीमेल दोनों में मौजूद होता है, लेकिन फीमेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत कम होता है. लेकिन जब टेस्टोस्टेरोन लेवल फीमेल में हाई होता है तो इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर जो कि काफ़ी थिक आते हैं और अपर लिप्स पे तो मुस्टैच आने लगती है. ना सिर्फ फेशियल हेयर, जबकि दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी बहुत थिक हेयर आते हैं. आप मान के चलो जैसे कि आदमियों में होते हैं वैसे. ब्रेस्ट साइज का कम होना, बहुत ज़्यादा एक्ने एंड ऑयली स्किन हो रहा, और पीरियड्स का इरेगुलर होना, और पीरियड्स का कोई टाइमिंग नहीं पता है. पीरियड्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं. इसी के साथ में डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स भी होते हैं. अगर आपको कभी भी अपनी बॉडी के अंदर ये चेंजेस देखने को मिले तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है. हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल और लो टेस्टोस्टेरोन लेवल दोनों ही हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं. The balance of hormones is very important to stay healthy. Hormones are important not only for fertility of female but also for their physical and mental health. And these hormones plays an important role in maintaining bone strength, muscles growth and sexual health in female. Female have much lower level of testosterone than men. Normal generally range between 15 and 17 nanograms per deciliter. इससे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारा हाई नहीं होना चाहिए. जब आप अपनी रिपोर्ट देखोगे तो सबसे पहले आपका टेस्ट लिखा होगा, उसके बाद में नॉर्मल रेंज लिखी होगी, जैसे कि आप मेरी रिपोर्ट्स के अंदर देख सकते हो. हाई टेस्टोस्टेरोन हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. मैनेजिंग हाई टेस्टोस्टेरोन इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर आर मूड्स एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ. क्योंकि जब मुझे पीसीओडी हुआ, मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको मीठा कम खाना है. दैट टाइम आई डोंट अंडरस्टैंड कि डॉक्टर ने मुझे ऐसा क्यों बोला, लेकिन नाउ आई अंडरस्टैंड. क्योंकि हाई इंसुलिन लेवल ट्रिगर आर ओवरीज टू प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड that leads to missing periods, infertility, ovary cyst and hyperandrogenism. इसी के साथ में उन्होंने मुझे वॉकिंग के लिए भी बोला, क्योंकि वॉकिंग कैन बी अ इफेक्टिव वे टू मैनेज इंसुलिन रेजिस्टेंस एसोसिएट विद पीसीओडी एज इट हेल्प्स improve your body's sensitivity to insulin by promoting glucose uptake. इसी के साथ में कुछ हर्ब्स जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज करने में हेल्प करती है. फेनुग्रीक शीट्स, टर्मरिक, सिनामन, जिंजर एंड एप्पल साइडर विनेगर. ये सब चीज़ें मैंने अपनी रूटीन के अंदर शामिल कर अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखे हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्लूटेन एंड डेयरी फ्री. जब मुझे पीसीओडी हुआ तो सडनली मेरा वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और स्किन की कंडीशन तो मैंने आपको दिखाई दी, और हार्मोनल इनबैलेंस तो था ही. तो मैंने अपने वेट को कम करने के लिए ग्लूटेन और डेयरी फ्री प्रोडक्ट्स को लेना स्टार्ट किया, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे डेयरी प्रोडक्ट्स जो थे उनको अवॉइड करने के लिए बोला था. डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, बटर, चीज़ contain a hormonal called insulin like growth factor which rises our insulin level even more. So unnecessary with insulin level rising, it can be trigger our ovaries to produce more testosterone. So by cutting our gluten and dairy, you can reduce chronic inflammation which helps with insulin resistance and टर्न हेल्प्स विद लोअरिंग ऑफ टेस्टोस्टेरोन. और जब मैंने ग्लूटेन को छोड़ा तो मेरा वेट जो था वो भी लूज हो गया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होने लगा था दैट टाइम. अब हम सभी का बॉडी अलग होता है. ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मेरे लिए वर्क करी हो वो आपके लिए भी वर्क करे. तो थोड़े दिन ट्राई करके देखो. अगर आपको सूट नहीं होता है देन उसको वहीं पे छोड़ दो और डॉक्टर से कंसल्ट भी कर लो कि आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए. अब जब मैंने ग्लूटेन छोड़ा तो मैंने ग्लूटेन के ऑल्टरनेटिव को लेना स्टार्ट किया, जैसे कि बाजरा, जवार, रागी, बेसन का चीला, मूंग का चीला,
और भी बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट अप, ड्रिंक स्पर्मिंट टी। अगर स्पर्मिंट टी नहीं मिले तो पेपरमिंट टी भी बेस्ट है। स्पर्मिंट टी कैन हेल्प विद हार्मोनल इम्बैलेंस, menstrual discomfort and PCOD. इसके अलावा spearmint tea has a many potential health benefits. Tea has a significant anti-androgen effects, reduce testosterone level, help with reducing acne, can minimize future hair loss. इसको मैं दिन में 2 बार ज़रूर कंज्यूम करती हूँ, मॉर्निंग में और एक रात को सोने से पहले। रेगुलरली इस टी को कंज्यूम करने से है ना, फेशियल हेयर के अंदर भी ग्रोथ थोड़ी कम नज़र आने लगती है, क्योंकि ये हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करती है। इसके साथ में रात को इसको पीने से रिलैक्स फील होता है और स्ट्रेस भी रिड्यूस होती है और नींद भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। Now let's talk about add more omega 3 to your routine. टेस्टोस्टेरोन को रिड्यूस करने के लिए डॉक्टर हमें ओमेगा 3 की सप्लीमेंट्स को देते हैं, जो कि हमें बिना डॉक्टर की कंसल्ट से नहीं लेनी चाहिए। लेकिन हम नेचुरली ऐसे फूड्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में जिसके अंदर भर भर के ओमेगा 3 है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फ़िश खा सकते हो, क्योंकि फ़िश के अंदर बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह वेजिटेरियन हो तब आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत कम फूड है जिनके अंदर ओमेगा 3 होता है, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, walnuts are a good source of omega 3. Omega 3 fatty acids have many benefits for brain health, reduce inflammation, it's moisture the skin and improve moods and immunity. और मैं हमेशा वॉलनट्स को कंज्यूम करती हूँ। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छी डाइट फॉलो करो। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।